आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम चैप्टर नंबर 9 एफएससी का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन के ऊपर कोई भी एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है तो उसकी रिएक्शन के बाद आपको पता है बेंजीन के ऊपर डिफरेंट जगह होती हैं, यानी उसके 6 कार्बन होते हैं। तो वो जो सब्सटेंस है उसने किस जगह पे जाके सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी क्या ओरिएंटेशन है, ये आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन में इसमें ये पढ़ेंगे। अब बेंजीन सिंपल, एक अगर बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कोई सा भी सब्सटेंस आके लग जाता है, ठीक है, अटैक कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, तो अब बेंजीन का जब मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट तो बन गया। मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट वो होगा जो एक कोई भी सब्स्टिट्यूटेड इसके ऊपर आके लग जाएगा। यानी हमने पीछे सारे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पढ़े हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। तो जब कोई बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूट आके लग जाता है तो उसको हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूटेड लगा हुआ हो और कोई दूसरा ग्रुप आके लग जाए, और वो जो सेकंड ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, कोई सा भी दूसरा ग्रुप आके लग जाए, तो वो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो आपके पास बनेगी डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अब अगर दूसरा कोई सा भी प्रोडक्ट आके लग जाए, ठीक है, तो वो अब देखें बेंजीन की डिफरेंट प्लेसेस हैं। ये आपके पास इसका 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। अब ये अब किसी प्लेस पे भी आके लग सकता है, 2 पॉइंट पे भी, 3 पे, 4, 5, 6, ठीक है। तो आपके पास आपको 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। एक आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है, एक आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है, एक आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है, ये भी प्रोडक्ट मिल सकता है, और ये प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है। ये आपको 5 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अब अगर इनको देखा जाए तो 5 में अब ये 1 प्लेस है, इस प्लेस के लिहाज से ये जो दोनों जगह हैं, ये जो दोनों जगह हैं, ये एक जैसी हुई, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन आपके पास यहाँ पे आप देखें मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिहाज से इन दोनों का डिस्टेंस सेम हो गया। तो ये वाली जो प्लेस होती है नंबर 1, अब हम इसको नेम देते हैं, इसको 2 को, इसको 3, इसको 4, इसको 5 का नेम देते हैं। अभी देखें ये वाली जगह, ये वाली जगह, यानी 1 और 5 आप कहें कि ये सेम जगह होंगी। उसके बाद अगर आप देखें ये वाली 4 वाली, ये 3 और ये 5, ये यानी आपके पास ये जो जगह है ये वाली और ये वाली, यानी 2 और 4 आपके पास सेम होंगी, और फिर आपके पास ये वाली और ये वाली सेम होंगी, ठीक है। अब आप ये देखें कि आपके पास बेंजीन, ये बेंजीन जो होता है इसको हम नेमिंग दे देते हैं, यानी उनकी प्लेसेस के लिहाज से, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिहाज से। ये जो आपके पास दोनों जगह होती हैं इनको आप कहते हो आर्थो पोजीशन, ये होती है आर्थो पोजीशन। अगर कोई सब्सटेंस आके यहाँ पे लगेगा तो हम इसको कहेंगे आर्थो, इस पे लगेगा तो ये आपके पास आ जाएगी मेटा, इस पे लगेगा तो ये आपके पास आ जाएगी पैरा पोजीशन, ठीक है, क्योंकि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिहाज से सबसे नीचे और सबसे दूर है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी वो 20% मिलेगी। आर्थो और मेटा पे आपको 40% प्रोडक्ट्स मिलती हैं, ठीक है। ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, आर्थो मेटा पैरा, ये बेंजीन की पोजीशन के लिहाज से हम इनको ये नेमिंग देते हैं। अब हमने देखना है कि बेंजीन की हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो बेंजीन की नाइट्रेशन करने से पहले आप
देखें कि किस तरह से अब बेंजीन की नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है। बेंजीन की जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो आपके पास, आपको पता है प्रोडक्ट हमने नाइट्रेशन में जो है वो सिंपल बनाई थी NO2। जब सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन किया था तो NO2 आपके पास प्रोडक्ट बनी थी इसकी मौजूदगी में, ठीक है। लेकिन ये तो अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ गई। अब अगर आपके पास टॉलिन है, बेंजीन के ऊपर जब CH3 आ जाता है तो हम इसको टॉलिन का नाम दे देते हैं। अब बेंजीन के ऊपर एक प्रोडक्ट मौजूद है और अब हम इसकी नाइट्रेशन करवाएं। जब भी हम इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो या तो आर्थो पोजीशन पे नाइट्रेशन आके लगेगी होगी, या तो आपके पास पैरा पोजीशन लगेगा। या आर्थो पे आएगी या पैरा पे आएगी, मेटा पे नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि आप हमने पढ़ना ही इसमें ये है कि इसके अंदर आपके पास बेंजीन की जो 3 पोजीशन है, उन 3 पोजीशन में जो सेकंड सब्सटेंस है वो आके लगेगी कहाँ पे, वो किस बेस पे लगेगी और क्यों लगेगी और कौन कौन सी ऐसी सब्सटेंस है कि जो आके उस पे लगेगी। तो अभी जस्ट आप एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स के बाद मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन सी सब्सटेंस होती है जो आर्थो पैरा पोजीशन पे लगती है और कौन सी सब्सटेंस ऐसी होती है जो मेटा पोजीशन पे लगती है। अब एनिसोल आ गया, एनिसोल OCH3 आपके पास आ गया। ये भी नाइट्रेशन जब इसकी मौजूदगी में भी होगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो या तो आर्थो पोजीशन पे लगेगी या तो आपके पास पैरा पोजीशन पे लगेगी, ठीक है। या आर्थो या पैरा पोजीशन पे, ये भी आपके पास आ गई, ये भी प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ गई नाइट्रेशन क्लोरो की। क्लोरीन की मौजूदगी में जब आप नाइट्रेशन करोगे तो यहाँ पे भी जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो या तो आपके पास आर्थो पोजीशन पे लगेगी या आपके पास पैरा पोजीशन पे लगेगी, ठीक है। अब आपके पास आ गई नाइट्रेशन नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन ही है और उसकी की मौजूदगी में नाइट्रेशन हो रही है। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रही है वो आपके पास लगेगी जी मेटा पोजीशन पे, NO2। C डबल बॉन्ड OH की मौजूदगी में, बेंजोइक एसिड की मौजूदगी में भी जो आपके पास प्रोडक्ट होगी वो आपके पास लगेगी जी, बेंजोइक एसिड की मौजूदगी में यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट आपके पास लगेगी वो मेटा पोजीशन पे लगेगी। ये हमारा हमने, अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए कोई भी ऐसी कि जो आर्थो पोजीशन पे लगे या मेटा पोजीशन पे लगे तो आप बेंजीन के साथ जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट होती है यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो आपके पास लगी हुई होती है उसकी बेस पे आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये बेंजीन के ऊपर आर्थो पोजीशन पे लगेगी, मेटा पे, पैरा पे, ये क्या चीज़ डिपेंड कर रही होती है, ये डिपेंड कर रहा होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कि आप बेंजीन के ऊपर जो पहला प्रोडक्ट है वो क्या लगा हुआ है, पहला जो है वो आपके पास सब्सटेंस कौन सी लगी हुई है, जो लगी हुई होती है उसकी बेस पे जो सेकंड वाली आके लगती है वो उसी की बेस पे लगती है, या आर्थो पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। अब वो किस टाइप की होनी चाहिए वो आपको बताई जाएगी। ये जो सेकंड सब्सटेंस होती है ना वो आपको क्या बताती है, और ये जो फर्स्ट सब्सटेंस होती है आपको बताती है ओरिएंटेशन ऑफ न्यू अनकमिंग ग्रुप, कि नया आने वाला ग्रुप की ओरिएंटेशन क्या है और बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी क्या है, इनके बारे में बताती है। अब आपके पास 2 तरह के आपके पास डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, एक होते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं जो कि बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे, और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं जो डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन करेंगे। अब ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी के लिहाज से हम डिवाइड करेंगे। एक है हमारे पास आर्थो पैरा एक्टिवेशन ऑफ रिंग, ये वो वाले ग्रुप होंगे जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ठीक है। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन के साथ, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। OH फिनोल आ गया तो ये डायरेक्टली अटैच हो गया बेंजीन के साथ, तो ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, आर्थो पैरा। अब कोई भी नया इनकमिंग प्रोडक्ट आएगा वो या तो आर्थो पे लगेगा या फिर आपके पास पैरा पोजिशन पे लगेगा, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन से इसमें आ गए, OH, NH2, SCH3, SHNR2, ठीक है। इस टाइप के जो कि डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच होंगे, ठीक।
मोनो सब्सटेंस। तो अब जितने भी ये वाले ग्रुप हैं ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। यह क्या करवाएंगे, इसकी मौजूदगी में जो सेकंड कोई भी सब्सटेंस आएगी वो हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे लगेगी या फिर पैरा पोजीशन पे लगेगी, क्योंकि इनके ऊपर लोन पैरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये लोन पैरा इलेक्ट्रॉन वाले डायरेक्टली अटैच हैं। किस चीज़ के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, बेंजीन के साथ। अब कोई सा भी अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप कोई भी अल्केन आ गया, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, कोई भी बेंजीन, एराइल ग्रुप कोई बेंजीन को कहते हैं, ये भी डायरेक्टली अटैच होते हैं बेंजीन के साथ, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब कुछ ऑर्थो पैरा ग्रुप ऐसे होते हैं जो बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेशन में कौन से आ गए, जिनके ऊपर जो सिंगल एटम होते हैं उनके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब पिछले जो आपने पढ़े थे उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो था लेकिन वो सिंगल एटम नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ये सिंगल एटम है। इनमें सारे हैलोजन आपके पास आ जाते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और ये भी बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्डिंग हुई होती है। बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेट बनाते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं, जैसे आप देखो NO2 C डबल बॉन्ड OH, COH, S डबल बॉन्ड OH, ये डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच होंगे, ठीक है। ये आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। अब इनकी मौजूदगी में अगर कोई भी नेक्स्ट सब्सटेंस आके लगेगा तो वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा, वो मेटा पोजीशन पे लगेगा, ठीक है। अब एक मैं आपको आसान तरीका ये बताऊं तो आप देखो कि आपने यही जहन में रखना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में कौन से आ जाते हैं, वो ग्रुप जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखें कार्बन के साथ कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन इनके साथ ऑक्सीजन मौजूद है, ये अटैच है, इसके साथ ऑक्सीजन मौजूद है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसके साथ ऑक्सीजन मौजूद है जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, सल्फर के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, यानी ये डायरेक्टली कार्बन या ये चीज़ अटैच होंगी उसके साथ और इनके साथ ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ हो तो ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्या चीज़ आ गई, नेक्स्ट आपके पास ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आपको आई होप कि समझ आ गई होगी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं। अब एक्सरसाइज पे हम आते हैं, चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन उठाया था कि हम देखें कि आपके पास हमारे पास ये कुछ दिए हुए हैं प्रोडक्ट, आपने ब्रोमिनेशन की प्रोडक्ट बनानी है, ब्रोमीन का अटैक करवाना है मुख्तलिफ बेंजीन के ऊपर, कंपाउंड सब्सटेंस दिए हुए, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन आपको दी हुई है, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या चीज़ बनेगी। तो सबसे पहले आप देखें कि टोलिन है, टोलिन के ऊपर ब्रोमिनेशन होगी तो आपके पास प्रोडक्ट आपको पता है क्या चीज़ बननी चाहिए, प्रोडक्ट यहाँ पे कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ब्रोमीन आके कौन सी पोजीशन पे लगेगी, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया नाइट्रेशन, NO2 आपके पास क्या चीज़ है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आ गया क्योंकि N के साथ ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं इसके साथ अटैच, N के साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो आपके पास ये कौन सा ग्रुप आ गया, ये मेटा डायरेक्टिंग है। यहाँ पे NO2 मेटा पोजीशन पे लगेगी, ठीक है, सॉरी Br मेटा पोजीशन पे लगेगा। नेक्स्ट आपके पास आ गई Br आपको पता है हेलोजन आ गया, हेलोजन डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन के साथ तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। ऑर्थो और पैरा, या ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या पैरा पोजीशन पे लगेगी, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड आपको पता है C के साथ डबल बॉन्ड O है, यानी कार्बन अटैच है इसके साथ और कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो आपके पास बेंजोइक एसिड आ गया, तो ये आपके पास मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। उसके बाद CHO कार्बन अटैच है, कार्बन के साथ O है, तो ये आपके पास ये भी कौन सी आ गई, ये भी मेटा डायरेक्टिंग आ गई। अब फिनोल आ गया, फिनोल ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है, तो ये आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं, ठीक है। तो आपको बहुत आसान तरीके से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो वाले ग्रुप होंगे जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो डायरेक्टली अटैच होंगे कार्बन के बेंजीन के साथ, या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो या कोई भी अल्काइल या एराइल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में कौन से आ जाते हैं, वो आ जाते हैं जिनके साथ आपके पास कार्बन, जो बेंजीन के साथ कार्बन अटैच हो या ऐसा एलिमेंट अटैच हो जिसके साथ आगे से ऑक्सीजन अटैच हो,
ठीक है। तो आपके पास वो डायरेक्टली आप ये जहन में रख लें कि कोई भी कंपाउंड आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेटा डायरेक्टिंग है या आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगर वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट लानी है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।